बिल्कुल एक ऑपोजिट डायरेक्शन को इख्तियार करता है। टीम RRQ आपके सामने 4 के 4 प्लेयर्स वो आगे बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे, बट अभी के लिए बात कीजिए शॉटगन उनके हाथ में रहने वाली है। दिस इज द टाइम दिस बॉय नीड टू गो इन, बट नहीं बैक नजर आएंगी बट मंगोल्स वो बाकी प्लेयर्स को रिवाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट दूसरे पे बात कीजिए देवा यूनाइटेड यहाँ पर वो शॉटगन से इस्तेमाल करती वाले हैं मंगोल्स के, वो यहाँ पर नॉक फिनिश कंप्लीट करेंगे। मैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मैक्स अभी तक 2 प्लेयर्स के ऊपर IM77 को नॉक पड़ चुका है। पीका एंसलाइक ये 2 एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आगे करेंगे फाइट, और अभी के लिए अगर बात की जाए शायद की फाइट विन करके IM77 को रिवाइवल भी दे दिया जाए। बट अभी के लिए अगर बात की जाए लुक एट दिस शॉप, एक शॉप एरिया से भी यहाँ पर नॉक करने की पूरी कोशिश की, बट देवा यहाँ पर उनका पार कंफर्म कर चुकी है। बाकी कल्स भी वो अपने नाम करना जरूर चाहेगी। बट इसी दौरान अगर बात की जाए टीम SI8 वो वापस से फाइट के अंदर इंडल्ज होना चाहती थी, बट RRQ इनके ऊपर ग्रेनेड आएगा। HB की जाए क्लॉय स्पोर्ट्स ये अब आगे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। जायरो की अगर बात करें तो जायरो को अंदाजा है कि एक छोटी सी गलती मुश्किलात में इनको इंडल्ज करते हुए नजर आएगी। बट लुक एट दिस इज द टाइम ही कैन नॉक एंड फिनिश। बट उससे पहले अगर बात की जाए नॉक फिनिश कंप्लीट करने से पहले इनको यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी। तो उसके साथ अगर बात की जाए सिचुएशन अभी भी इनके हाथ में रहने वाली है। जायरो को अभी भी नॉक फिनिश कंप्लीट किया जा सकता है, बट उससे पहले यहाँ पर फाइट करनी पड़ेगी, यही करना पड़ेगा। रिपीट तो एक नॉक निकाला गया, बट उससे पहले अगर बात की जाए जायरो वो उनको अंदाजा है कि अब सिचुएशन अपने हाथ में करने के लिए नॉक करना लगाना पड़ेगा। बट एक तो नॉक करेंगे बट नहीं कर पाते, शॉटगन कनेक्शन बनेगा। टीम मंगोल्स के जायरो वो भी नॉक हो जाएंगे, बट इससे पहले कि यहाँ पर बचाया जाता। यहाँ पर काफी देर रेन ड्रॉप काफी देर बाद आते हैं इस एरिया के अंदर, बट अभी भी अगर बात की जाए देर नहीं हुई। अगर एक छोटी सी गलती यहाँ पर रेन ड्रॉप को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बट इसी के साथ इससे पहले यहाँ पर शॉटगन अगर सामने से चलेगी तो उससे पहले यहाँ पर इनकी तरफ से भी शॉटगन चलनी चाहिए। दोनों तरफ से ग्रेनेड्स ताके जाते हैं। ताकने से पहले अगर बात की डैमेज की तो डैमेज तो दोनों के पास है। अभी भी अगर बात करें दोनों के पास हील करने की गुंजाइश भी रहेगी, बट उससे पहले यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़े। यू जस्ट नीड टू गो फॉर द एक्शन। उससे पहले हील कर लें, हील करने के बाद ही कुछ एक अच्छा फैसला किया जा सकता है। दोनों की जानब से हील लगाई जा रही है। हील लगाकर अब शायद वो एक दूसरे का मुकाबला करते नजर आए, क्योंकि ये एरिया बिल्कुल स्टेडी रहने का नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा, जगह चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक छोटी सी गलती आपको ऊपर से देखिए एक हाइट एंगल से रोशनदान से अगर आपको स्प्रे पड़ेगा तो मुश्किलात और बनते हुए नजर आएंगी। मंगोल्स के रेन ड्रॉप वो से नीचे आते हैं, सीढ़ियों से नीचे आते हैं। शॉटगन का इस्तेमाल फिलहाल अगर बात की जाए दिस इज नॉट रेन ड्रॉप, दिस इज यहाँ पर ये बड़े खूबसूरती से शॉटगन के कनेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, बट व्हाट जस्ट हैपेंड, वन डाउन अनदर वन टेक हिम डाउन एज वेल। बट अभी के लिए बात की जाए मंगोल्स के रेन ड्रॉप काफी लो एचपी रहने वाले। ये टीम को अंदाजा है इससे पहले कि वो हील अप कर जाए उसको पकड़ना पड़ेगा, और ये ही किया जाता है। अभी तक एक ही किल है, बट सबसे अच्छी बात जो टीम SI8 की है वो सबसे ज्यादा उनके प्लेयर्स अलाइव हैं। एक प्लेयर अलाइव रहने वाला है, बट उज़म उनको अंदाजा हो चुका है कि प्लेयर्स उनकी क्लोज आना चाह रहे हैं। दूर एक नॉक निकाला तो है, बट प्लेयर्स को थोड़ा सा सोच समझ के खेलना पड़ेगा। बट व्हाट जस्ट हैपन, मुझे काफी एक अच्छा खूबसूरत डैमेज देते हैं, बट बैक एंड से फैसल का ये कवर उज़म को बचा तो लेगा, बट शायद यहाँ पर उज़म को बचाया जा सकता है कि टोन भी नॉक हो जाएंगे। ये टाइम फिलहाल टीम SI8 के लिए सबसे मुश्किल टाइम रहने वाला है, क्योंकि एक नहीं दो प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइव करना है। बट ओ माय गॉडनेस, यू कैन सी दैट फैसल आगे बढ़ते हैं, वो भी नॉक हो जाएंगे। आयरन के कंधों पे सारी की सारी जिम्मेदारी trying to take ASL player down and yes he can do it। बड़े सुकून से प्लेयर को नॉक कर तीसरा प्लेयर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, बट नंबर्स की सारी गेम है। आयरन को भी ये अंदाजा है कि वो अब प्लेसमेंट पॉइंट की तरफ जाए तो ही कुछ स्कोर बनता उधर आएगा, बट यही देखते देखते मंगोल्स का भी एक ही प्लेयर रह जाएगा। BTR एट द मोमेंट द क्रेजीएस्ट टीम, इस टाइम के ऊपर वो आगे किल्स उठा करने जरूर जाएगी। जायरो के पास आते हैं, किल कंफर्म करेंगे, अनदर किल ही जस्ट वांट टू टेक डाउन, और क्योंकि वो जो किल है वो कंफर्मेशन में तब्दील नहीं हुई अभी तक। एक प्लेयर उनका नॉक है, बट दूर से एक और नॉक मिलेगा। टीम BTR वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, बट बूम के ग्रेनेड्स फिलहाल बूम बूम टीम BTR को भी टेक डाउन करने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये टाइम BTR के लिए बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कम बैक करने के लिए फाइट कम्स डाउन। बट उससे पहले IM77 थोड़ा सा स्टेडली खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए कभी आगे गाड़ी लेके बढ़ेंगे क्योंकि ही जस्ट नो दैट कि सर्कल के अंदर जाना है तो वही फाइट करके ही जाना पड़ेगा। इसी दौरान ASI एंड बूम दो नॉक फिनिश कंप्लीट हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बूम थोड़ा एंड तक खेलते हुए नजर आएगी, बट ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। देवा वो आराम से टेक डाउन करती है टीम बूम को। नाउ द अदर टीम कम अप राइज अप, वो टीम देवा रहने वाली है 7 एलिमिनेशन के साथ। टीम A1 विद 10 एलिमिनेशन काउंट, प्लानट काउंट भी रहेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये चिकन शायद बांग्लादेश अपने साथ लेके जाते हुए नजर आए। बट उससे पहले टीम एक्सेल्स की फाइट देख लेते हैं। स्लेक अकेले सामने MJ की टीम आने वाली है। एक प्लेयर को डाउन किया हुआ है, दूसरा डाउन, तीसरा डाउन करते ही ओ माय गॉडनेस, ही वाज इन द स्लैचेस। बट ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। I just want to see the aggressive move from the side of Danny, but Danny के पास भी 2 ही प्लेयर्स है। जैसे मैंने Danny की बात की, अब एक प्लेयर रह चुका है और कुछ ही देर के बाद Danny की भी एलिमिनेट हो जाएगी। एंड यू कैन सी दैट दे रही है। बट टीम शैडो स्पोर्ट्स नोटिस दैट कि हमारा यहाँ पर वो कहते हैं हमारी फील्डिंग लगा ली गई है और फील्डिंग यहाँ पर बड़ी मुश्किल लगाई है। और वो माय गुडनेस, शैडो स्पोर्ट्स को एचबी देखते ही देखते 3 प्लेयर्स पे ले आएगी और 2 प्लेयर्स नॉक हो जाएंगे बैकएंड से। वो भी सजी है। MJ के पास 2 प्लेयर्स हैं, देवा के पास 2 प्लेयर्स है, शैडो स्पोर्ट्स के पास 2 है। एंड इवन एचबी की हम बात करें तो उनके पास भी 2 प्लेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बट MJ अगर ये टीम चिकन डिनर लेके जाती है, आई एम सरप्राइज बचा है। बल्कि यहाँ पर मैन काउंट की गेम बिल्कुल तबाह और बर्बाद होते हुए आपको दिखाई दे रही है। बट अगर देवा की बात करूँ तो एक ये प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता MJ के ऊपर अपने ग्रेनेड्स ताकता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बट लुक एट दिस, कनेक्शन निकला एक के ऊपर, दूसरे के ऊपर बनाने से पहले ही वो टेक डाउन हो जाएंगे। टीम देवा इज जस्ट लुकिंग फॉर ए गुड गेम के यार, कि वो एक अच्छी गेम दिखाते हैं। वो व्हाट जस्ट हैपेंड, BTR पे 2 प्लेयर्स पकड़े जाते हैं, 2 प्लेयर्स ऐसी जगह के ऊपर कि आराम से नॉक फिनिश कंप्लीट होते नजर आएंगे। बट टीम ASL राइजन की बात करें, राइजन जल्द से अपना आपको हील अप करते हैं। बट शॉटगन का कनेक्शन निकल के आएगा। ही जस्ट वांट टू टेक हिम डाउन। अगर यहाँ पर टेक डाउन नहीं किया तो मुश्किल और बनते नजर आएंगे। बट ही जस्ट कुक द ग्रेनेड एंड ये ग्रेनेड कहानी खत्म कर सकता है। एंड ये ग्रेनेड ही यहाँ पर मुश्किल बनाता हुआ नजर आएगा। बट ग्रेनेड कनेक्शन नहीं निकाल पाता BTR के राइजन, वो अब आगे बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। एंड ही नो दैट अगर ये टाइम मैंने जाकर फाइट नहीं दी तो साथ और बनते हुए जाएंगे। बट ओ माय गुडनेस, यस ही कैन डू इट वेरी इजीली। बट अब टीम ASL के बाकी खिलाड़ी वो भी राइजन के ऊपर आ चुके हैं और मोलोटॉप यहाँ पर कनेक्शन निकल के आ सकता है, मुश्किलात और बनते नजर आ सकती है। बट राइजन दूर से स्प्रे आ रहा है, टेक डाउन करने की पूरी कोशिश, बट राइजन को टेक डाउन नहीं कर पाते। बट राइजन इज द वन, वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट ग्रेनेड्स यहाँ पर रुकते नहीं है। टीम ASL वो जाना चाहती है, टेक डाउन करना चाहती है। बट राइजन इज द वन, द मैन who just take every single man take down। बट ASL वो ये चीज जानती है, जो सामने जिंदा रहने वाला प्लेयर है वो कोई छोटा मोटा नहीं, वो है राइजन। 3-1-3। बट अभी के लिए 2 किल जो कंफर्म किए हैं उसके साथ वो अगले 2 किल्स भी यहाँ पर 1v4 हो सकता है। बट डैनी what just happened, थर्ड पार्टी यहाँ पर होती है, टीम डैनी भी यहाँ पर आ जाएगी और टीम BTR के राइजन at this point he just waiting। बट राइजन कोई भी साउंड नहीं देते हैं, वो आराम से यहाँ पर होल्ड करके बैठेंगे। उनको अंदाजा है कि मैंने साउंड दिया तो मुश्किलात और बनते नजर आएंगी और कहीं ना कहीं उनको ये भी अंदाजा होगा कि यहाँ पर मुश्किलात और आ सकती है। टीम ASL what just happened, you can see that he was trying to take him the random sprays in the smoke। वो स्मोक के अंदर एक रैंडम स्प्रेस लेते हुए नजर आ रहे थे। बट राइजन ही है, वो यहाँ पर आराम से जगह चेंज करते हैं, एक बार फिर से अपने आप को हील अप करेंगे। बट व्हाट जस्ट हैपेंड, ही जस्ट ट्राइंग टू हील अप। बट डैनी के प्लेयर्स वो ये जानते थे कि एक दफा फिर से अगर हील करने का मौका दिया तो ये प्लेयर हमारे लिए कहते ना एक बुखार सा बन जाएगा, तो उतरेगा नहीं। और ये चीज उनको बड़े टाइम से पता चली और उन्होंने टेक डाउन किया। BTR एक अर्ली एग्जिट लेती है इस मैच के अंदर। बट उसी के साथ अगर RRQ करूं तो ये एक और बड़ा नाम है, शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट बूम की बात करें, बूम का एक प्लेयर नॉक है और बाकी प्लेयर्स आराम से यहाँ पर वेट करें कि कुछ रश करे, उनको टेक डाउन करते हुए आएंगे। फिर के प्लेयर्स बिल्कुल फास्ट से निकलते हैं। ही जस्ट ट्राई टू कंफर्म हिज स्किल बट नहीं कर पाते। ही जस्ट टेक डाउन
one player but another player got knocked, but अब सिचुएशन बूम की कोई अच्छी नजर नहीं आ रही। ये फाइट विन करेंगे तो ही यहाँ पर अपने बाकी प्लेयर्स को रिवाइव कर पाएंगे, बट यहाँ पर फिलहाल टीम बूम वो थोड़ा सा आहिस्ता स्लो एंड स्टेडीली आगे बढ़ते हुए जरूर नजर आ रही है। ग्रेनेड्स ताकते हुए दिखाई देंगे, अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन निकालता है मुश्किलात और बनते हुए नजर आएंगी, बट ग्रेनेड कनेक्शन नहीं निकालता। ये जस्ट गेट दिस साउंड, और ये साउंड मुश्किलात में बदल सकता है, बट ग्लो के प्लेयर वो थोड़ा सा यहाँ पर हाइट एंगल जरूर लेते हुए नजर आते हैं। टीम में बूम के प्लेयर्स एक एक करके शायद रिवाइवल वापस से होते हुए नजर आए, बट ग्रेनेड एक बार फिर से थ्रो किया जाता है। ही जस्ट ट्राई टू गेट द कनेक्शन बट नहीं निकाल पाते, बट ओ माय गुडनेस द शार्प रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस प्लेयर। भाई साहब बैरी इज जस्ट ट्राइंग टू टेक हिम डाउन। ये प्लेयर अगर नॉक फिनिश कंप्लीट होता है तो टीम बूम को तब की एक चैन और सुकून का साथ देते हुए नजर आएंगे। एंड यू कैन सी द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस बॉय वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग जो टीम SI8 वर्सेस डैनी। यहाँ पर टीम डैनी यहाँ पर आई थी बड़े जोशो खरोश के साथ, पर टीम SI8 वो यहाँ पर इस पूरे जोश को यहाँ पर मुश्किलात का समा बना देती है, यहाँ पर जहन्नुम बना देगी डैनी के लिए। बट डैनी एट द मोमेंट कुछ ही दो प्लेस पे ही मुश्किल रहने वाले हैं। आयरन बिल्कुल आगे बढ़ के खेलना चाहते हैं, बट आयरन को रोक कर दिया जाएगा। नाउ किटोन इज द ओनली होप ऑफ द टीम, और यही टाइम है किटोन के पास के वो आगे बढ़ के खेलते हुए नजर आए, बट दिस गन इज नॉट द गुड फॉर द रीलोड। ये रीलोड करते करते बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बट ही जस्ट ट्राइंग टू गेट दिस स्पेस। बट अभी अगर यहाँ पर फाइट विन नहीं की तो मुश्किलात और बनते नजर आएंगी, बट यहाँ पर डबल गेम हो जाती है, थर्ड पार्टी हो जाती है। और थर्ड पार्टी कैसे होती है आपके सामने है, ये जस्ट कुक दी ग्रेनेड, और ये ग्रेनेड अगर दो प्लेस को ले जाए तो मुश्किलात और बनते नजर आ सकती है, बट ही इज जस्ट getting the surprise. Oh my god, I was points की अगर बात करें 10 से प्लस पॉइंट की बात करें विदाउट द चिकन तो टीम मैक्सिमल्स एक अच्छा कम बैक कर सकती है, बट मैक्सिमल्स A1 के पेज के ऊपर यहाँ पर नॉक निकालती है किल फीड की तरफ देखने को मिला, बट बूम ग्रेनेड सोखिए। नाउ पीका बॉय का सरप्राइज यहाँ पर बहुत गंदा हो सकता है। टीम दोनों प्लेयर्स जा सकते हैं एक ग्रेनेड के साथ दोनों। ओह लुक एट द डैमेज, पीका बॉय you can see that पिकअप बॉय की ग्रेनेड काफी वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि यू हैव टू बी क्विक। आपने सेकंड्स के अंदर आपने ये डिसाइड करना है कि यार ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट Xavier एट दिस पॉइंट आप देख सकते हो दिस टीम इज गोइंग इन ऑल इन एंड टेक वो हमें किल फीड के अंदर जरूर दिखाई देती है। और अब जो एक देर से एक मतलब कि एक अरसे से जो एरिया को टीम HP कवर करके बैठी हुई थी, अब वो नहीं बचने वाली है। एक अच्छा ग्रेनेड ज़्यादा है और वो जस्ट ट्राई टू टेक कम डाउन, बट Xavier वो भाई सब आगे बढ़ते हैं एंड रुकते नहीं। अनदर टीम डाउन, बट बैक एंड से स्प्रे आएगा और मोस्ट प्रोबेबली दिस स्प्रे इज फ्रॉम साइड ऑफ शैडो स्पोर्ट्स। यस यू कैन सी दैट फैट कैट एंड पमी ये दोनों नॉक हो जाएंगे। अब मुराल है जो एक मतलब कि एक सोच है वो काफी डैमेज हो जाएगी। टीम MJ फाइनली डिसाइड टू गो इन, बट what just happened? This team is go all in, but MJ एक पे नॉक होता है, दूसरे पे टेक डाउन करने की पूरी कोशिश, बट वो एट शैडो स्पोर्ट्स भाई शैडो स्पोर्ट्स को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है, बट उसके साथ MJ भी ये चीज़ नहीं जानती कि भाई साहब के क्या इस टाइम के ऊपर मोमेंटम बनाया जा सकता है, बट शैडो स्पोर्ट्स के ऊपर यही टाइम है कि चार्ज इन करना चाहिए, क्योंकि दो प्लेयर्स आ चुके हैं रेड फेस एंड मास्टर मैस्ट्री। यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स यहाँ पर मोमेंटम बना सकते हैं, बट सर्वाइवल हो जाता है। Xavier की बात करें तो वो भी क्लोज कर चुकी है, और ये चिकन डिनर अगर शैडो स्पोर्ट्स यहाँ से लेके जाती है तो डेफिनेटली सरप्राइजिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि चिकन डिनर शैडो स्पोर्ट्स आराम से सिक्योर कर सकती है। बट Xavier, if you do a single mistake, definitely Shadow Sports not allow you to grab this chicken either. But grenade once again goes in. अब टीम Shadow Sports जो कि टीम प्लेस के साथ रहने वाली थी वो अब दो प्लेस के साथ यहाँ पर खेलते नजर आ रही है। टीम Xavier भी अपने दो प्लेस लॉक करवा लेगी, रेड फेस भी लॉक हो जाएगी, बट दिस ग्रेनेड कैन चेंज समथिंग। बट नाउ the only player left from the Shadow Sports, एक अच्छा ग्रेनेड
क्या यहाँ पर चेंजिंग्स लेके आ सकता है, बट नहीं, यहाँ पर कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। बट रिवाइवल पॉसिबिलिटीज हमें जरूर देखने को मिल रही है। शैडो स्पोर्ट्स जस्ट ट्राइंग टू टेक डाउन, बट ओ माय गुडनेस, फाइनल मूवमेंट एंड दिस सिकंदर गोस इन द पॉकेट ऑफ डीएक्स। वही है जो यहाँ से हैशटैग छोड़ के आगे जाने की कोशिश करेगी। तो शैडो स्पोर्ट्स के ऊपर तगड़े स्प्रेस जाते हैं। बीटीआर यहाँ पर 3 प्लेयर्स के साथ मुश्तमिल, बट शैडो स्पोर्ट्स लुक एट दिस पैडल को ग्रैब किया जाता है, पकड़ा जाता है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ हैपन, बट रेड फेस वाकई ही बीटीआर को लाल फेस कर देगी, रत्ता लाल कर देगी, बिकॉज आफ्टर दिस बीटीआर गेट एंग्री। भाई ये क्या किया शैडो स्पोर्ट्स, नोबडी थिंक अबाउट शैडो स्पोर्ट्स के हाथों यहाँ पर नो फिनिश कंप्लीट हो रहे हैं। बट हो शैडो स्पोर्ट्स को भी यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देने के लिए बैकएंड से आरआरक्यू आ चुकी है। आरआरक्यू इज नाउ टेक डाउन इजीली, very easily. Red phase is eliminated, but what is surprise elements comes in? RRQ के ऊपर एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट आता है। अब एक ही प्लेयर जो कि जनफूज रहने वाले हैं वो अब यहाँ से मूव करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट RRQ के तीनों प्लेयर्स, A1 RG is beauty, 9 elimination in the pocket, 4-man count in hand, और ये चीज अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। राउडी विद ग्रेनेड, ये ग्रेनेड कनेक्शन निकाल के अगर आता है तो टीम A1 RG और भी अच्छा खेलते हुआ नजर आ सकती है। बट अभी के लिए हम दोस्त की बात करें तो वो A1 RG के ऊपर एक तगड़े स्प्रेस करते हैं, बट राउडी टेक इजीली। और उसी के बाद अब रेन ड्रॉप वो भी एक एक करके प्लेयर्स को यहाँ पर डाउन करते हुए नजर आ रहे हैं। बट दिस टाइम अराउंड टीम मंगोल्स के रेन ड्रॉप जो कि अकेले रह चुके हैं उनको भी यहाँ पर पकड़ा जा सकता है बड़े आसानी से। बट डस्टेड बूम अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आ चुके हैं। अब कहानी बनेगी विद ग्रेनेड्स, ये ग्रेनेड काउंट मुश्किलात बनाते हुए टीम आरआरक्यू के लिए। बट एक और काउंट होगा एंड नाउ राउडी प्लेयर जो कि मैं कहता हूँ इस पूरी लॉबी के अंदर तगड़ा प्लेयर है, और जितने किल्स इस प्लेयर के पास है बाकी किसी टीम के पास नहीं रहने वाले। they have 7 points in total all together, but oh Rowdy, you are crazy man। आ चुकी है, he just throw the smoke, और जैसे smoke throw किया है definitely he just reveal the location, but oh one down, another take the sit down। but यही टाइम है जहां पर बूम स्प्रे तो कर चुकी है, बट उसी के साथ यहाँ पर भी जान दे चुकी है क्या सिचुएशन बनती है। बट ओ माय गुडनेस, राउडी कम्स इन वन अगेन, वन एचबी को भी एंड मैक्सिमस को भी, कि ये गेम अगर उनके हाथ में आ जाती है तो आगे आने वाली गेम्स कितनी इजी होने वाली उनके लिए। बट सिचुएशन हैपेंस, बट स्प्रेज इतना ओपन नहीं। आई एम 777, व्हाट यू जस्ट डिड, हु इज ड्राइविंग भाई साहब, मुश्किलात का सामना। टीम एचबी have easy points in the pocket, और से यहाँ पर एचबी जो है ये चिकन मैक्सिमस के हाथों से छीनते हुए। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैक्सिमस अगर जिंदा रहती तो यहाँ पे चिकन वो लेके जा सकती थी, बट राउडी नाउ नोटिस द किल फीड, वो आगे बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। पीका बॉय जब तक जिंदा है भाईजान, राउडी के लिए मुश्किलात बन सकती है। पीका यहाँ से चल सकता था, बट लुक एट दिस, ही जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू टेक हिम डाउन, बट पीका बॉय इज द ओनली गाय लेफ्ट in the Maximus। but HB the 3-man, what you guys think? अभी यहाँ से अगर टीम A1 RG ने कुछ हार्ड डिसीजन लिया तो I don't think so कि कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता। बट HB take Maximus down, now team A1 RG and HB, these two teams क्योंकि शायद कुछ चेंजिंग्स लेके आ सके। टीम HB 3 प्लेयर्स हैं, नॉट ए बैड काउंट, इट्स अ वेरी गुड काउंट कि वो यहाँ पर फाइट करते हुए आए। बट अभी के लिए फ्लैश की अगर बात की जाए तो फ्लैश शैक के ऊपर आ चुके हैं, बड़ा अच्छा गिरा तंग किया है। आई जस्ट लव इट कि भी यहाँ पर आप देखें, लोकेशन देखें एक प्लेयर की, एंड हर तरफ से यहाँ पर भी सरप्राइज देखने को मिलेगा। और अब जो सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है वो दोनों के लिए अच्छी नहीं रहने वाली। एंड राउडी इज द वन जो कि काफ़ी दूर रहने वाले थे। सीजे अब आखिरी प्लेयर के ऊपर यहाँ पर चार्ज करते हुए दिखाई देगी, और अब ग्रेनेड्स की जो बारिश है वो होना स्टार्ट भी हो जाएगी। बट उसी के साथ तो बात कीजिए बाकी प्लेयर्स की, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। बट मोलोटॉव एंड ग्रेनेड्स, एवरी सिंगल थिंग इज गोना बी यूज्ड। और ये मैन काउंट बता रहा था कि चिकन अंदर किसके पास। बट दोस्तों मैक्सिमस की अगर बात करें तो मैक्सिमस
दिस टाइम अराउंड आपके सामने वो आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट स्टडी आगे बढ़ते हुए जरूर दिखाई दे रही है, बट स्लैक यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल्स का मैंने कहा था कि प्लेयर्स उठाते नजर आएगी, बट ओ भाई साहब नजर लगी मैक्सवेल्स ने फाड़ लिया। एक नहीं दो प्लेयर्स को यहाँ पर इन्वेडर दोनों को यहाँ पर पकड़े। इन्वेडर को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा, बट डीआरएस के फ्रैग वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ के शायद शॉर्ट गन भी यूज करना चाहें, बट उजी रहने वाली है IM-77 के हाथों के अंदर। बट एक ग्रेनेड यहाँ पर कहानी पूरी तब्दील करता नजर आएगा, बट ही हैव इट एंड ओ माय गुडनेस इस प्लेयर को पकड़ा जाता है बैक एंड से। नुकसान को यहाँ पर बनता नजर आया, बट एक ग्रेनेड जेट फोर्स का ये डेफिनेटली कुछ चेंजिंग्स लेके आएगा। बट व्हाट जस्ट हैपेंड, ही जस्ट यहाँ पर जेनफूज ने जो किया है भाई, ये जो किया है आई थिंक हेडफोन्स का थोड़ा सा शायद हो गया हो, बट मेरे ख्याल से उस साउंड अगर प्रॉपर लिया गया होता तो डेफिनेटली ही कैन टेक हिम डाउन विद द ग्रेनेड वेरी अर्ली, बट बैक एंड से उसका कुछ अच्छा कवर मिला। टीम SI8 विद 2 एलिमिनेशन पॉइंट इन द पॉकेट। बट उसी के साथ बात कीजिए मंगोल्स देवा के ऊपर, यहाँ पर अपने तगड़े स्प्रेस करते हुए 2 प्लेस को नॉक फिनिश कंप्लीट कर देंगे। HB के प्लेस भी यहाँ पर रिकॉल होते हैं, एक नहीं दो प्लेस यहाँ पर रिकॉल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट उसी के साथ बात की जाए यहाँ पर मैक्सवेल्स के प्लेस जो कि पीका बॉय बैक एंड पे रिकॉल पे थे, वो यहाँ पर नॉक होते हैं। IM-77 नॉक हो चुके हैं। क्लोजनेस की बात करें तो यहाँ पर स्लेक इन्वेडर के ऊपर सारी कहानी, उनको भी नॉक फिनिश कंप्लीट कर दिया जाएगा। अर्लीस्ट एलिमिनेशन, Oh my goodness! अभी ग्रेनेड्स ताक दिया जाएगा। 1 वर्सेस 1 का मुकाबला एक बार फिर से बनता हो जाएगा। उज़म you can do it। ये 1v1 जीतना बनेगा। 1v3 बनता है उज़म का, और उज़म अगर यहाँ पर 1v3 अपना सिक्योर करते हैं तो काफी मजेदार मुकाबला बनता हो जाएगा। बट दूर से एक अच्छा कवर रिजल्ट्स यहाँ पर भी बन सकते हैं। काफी लो एचपी किया जाएगा। 1 वर्सेस 3 बाय उज़म, ये ही तो अच्छा नंबर है किसी भी टीम के लिए एक मैच के अंदर 10 पॉइंट निकालना नहीं, एक एवरेज पॉइंट के साथ वो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। बट व्हाट is this? What is this, boy? Result of circle. Amazing. Keton काफी लो एचपी रहने वाले हैं, बट oh no, wait, MJ ने फाइनली बदला लिया है किटोन से। उज़म का बदला जो है ना वो किटोन से लिया है। यहाँ पर किटोन को नॉक करके फिनिश कर दिया गया। नाउ आयरन इज द ओनली पर्सन लेफ्ट, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग किटोन और उसका उज़म का रिकॉल रहना चाहिए, होना चाहिए रिकॉल। यस आई थिंक, क्योंकि यहाँ पर आयरन प्ले जोन के अंदर चला गया ना, मतलब कि केटोन एंड ये दोनों वापस आ सकते हैं। बट अभी के लिए ETN की बात करूँ तो ASL के क्रॉसेस उनके ऊपर जरूर बनते नजर आ रहे हैं। जाना मानी ये दोनों नॉक फिनिश कंप्लीट हो चुके हैं। बट अभी के लिए चारी की बात करूँ, चारी आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक ग्रेनेड पूरी कहानी तब्दील कर सकता है, और ये कहानी लिखने वाला भी फिलहाल चारी यहाँ पे रहने वाला है। ग्रेनेड जाएगा लो एचपी करता है। उसी के साथ बात की वही ऑन स्काई उनको नॉक कर रहा है। यहाँ से ग्रेनेड वो कहते हैं बिल के अंदर ग्रेनेड फेंकते हैं, बिल से यहाँ पर बाहर आएंगे, और यहाँ पर ऑन स्काई जो है ना वो अपना काम करते जा रहे हैं। टीम की बात करते एक प्लेयर नॉक है, 2 प्लेयर्स यहाँ पर बाहर रहने वाले हैं जो कि काफी गंदी लोकेशन के ऊपर रहने वाले हैं। बट उसी तरह की बात कीजिए ETN के ऊपर, ये ETN को अंदाजा हो चुका होगा कि प्लेयर कहाँ से ग्रेनेड ताकते हुए नजर आ रहे हैं। बट क्लोज आएंगे, चारी के ऊपर नॉक कर दिया जाएगा। बट उसी तरह ऑन स्काई की बात करो, ऑन स्काई अब फाइनली ग्रेनेड थ्रो करते नजर आ रहे हैं। ऑन स्काई को ये अंदाजा हो चुका होगा कि अब वो अकेले रह चुकी है, अब उनको रिवाइव भी करना। बट ये ग्रेनेड एक भी अगर प्लेयर को नॉक किया जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर चारी को जाके रिवाइवल दिया जा सकेगा। बट नहीं, यहाँ पर ये चीज मुमकिन ही नहीं रहने वाली। टीम इज एलिमिनेटेड, टीम ASL इज एलिमिनेटेड, जो कि #6 के ऊपर रहने वाली टीम ASI8। आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर ए रिकॉल। मुझे बैक एंड पे कहीं आयरन नजर भी आए थे, बट यार रिकॉल यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हमें बन सकती हैं। बट यहाँ पर एक टीम खत्म होती है, दूसरी टीम आ जाएगी। डैनी यहाँ पर आ चुके हैं, नेटी यहाँ पर ये जो है ये ग्रेनेड यहाँ पर जरूर ताकते हुए नजर आ रहे हैं। बट बाकी की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर शैडो स्पोर्ट्स ऑलरेडी खतरे से खेलते हुए काफी लो एचपी रहने वाली। बट ग्रेनेड्स यहाँ पर आने चाहिए, जल्दी ग्रेनेड्स आएंगे, रिजल्ट्स निकलेंगे। बट वो मोलोटॉप यहाँ पर टीम शैडो स्पोर्ट्स की सर्कल प्रिडिक्ट करने में बहुत अच्छी, बट यहाँ पर आती है बात डिफेंस की, तो अपनी जगह को डिफेंड नहीं कर पा रहे। ग्रेनेड्स आ रहे हैं, स्मोक्स आ रहे हैं, और यही टीम है बूम जो कि आगे शैडो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हुए आगे जाके कंफर्मेशन की तरफ जरूर बढ़ेगी। बट आई डोंट थिंक सो इनको लोकेशन के प्रॉपर आइडिया रहने वाला है। क्लोज आते हैं, एक और प्लेयर को नॉक किया जाएगा। टीम बूम पासानी शैडो स्पोर्ट्स गेम में वो क्रॉस कर चुकी है। एचबी को तो क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि जब प्लेसमेंट पॉइंट प्लस होंगे वो मतलब उस टाइम तक इस टीम को क्रॉस कर चुकी होगी। बट अभी के लिए बूम की बात करते हैं तो बूम के
संजू एक दफा फिर से नॉक हो जाएंगे। एटीएन की बात करूँ तो एक हाई ग्राउंड उनके पास जरूर रहने वाला है और उनको अंदाजा भी है कि प्लेस यहाँ पर किसी सेकंड पे रहने वाले हैं। एटीएन के ऊपर यहाँ पर इसका प्ले जाएगा, नॉक किया जाएगा। देखते ही देखते भूमि स्पोर्ट्स द मोस्ट फेवरेट इन दिस लॉबी, वो सिर्फ बैरी पे रह जाएगी। बैरी क्या वो अपने दो प्लेयर्स को रिवाइव कर पाएंगे? दो तो नहीं, अब एक ही रह चुके हैं, एक को रिवाइवल मिल चुका है। ईटीएन दिस टीम इज, ये वो टीम है टेबल डाउन थी, अब फिलहाल हैशटैग 12 पे आ चुकी है विद 14 एलिमिनेशन। ये कब हुआ? ये कब हुआ भाई साहब? मैं तो कुछ टीमों में क्या गुम हुआ, मेरे रैंकिंग से क्या नजर गुजरी। टीम ने तो टेबल ही टर्न कर दिया भाई, टेबल टर्न कर दिया। 14 एलिमिनेशन, माय गुडनेस। आफ्टर दिस गेम दिस टीम इज डेफिनेटली राइज अप, वो ये राइज अप जरूर करेगी। सर्कल की अगर बात कर लें तो सिर्फ एक बीटीआर का एक खिलाड़ी एंड डीआरएस के दो प्लेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं। टीम के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम के ऊपर यहाँ पर केयर बरसाएंगे और यहाँ पर अगर इफ दिस इज अनदर कम बैक फ्रॉम अनदर टीम, भाई ये कुछ और, कोई लॉबी कहीं और जा रही है। डीआरएस इज नाउ ऑन द कम बैक मोड स्टेट, वो यहाँ पर 8 एलिमिनेशन के साथ रहने वाली। चिकन जिस टीम के पास जाएगा डेफिनेटली एक मोमेंटम, एक बूस्ट उनको जरूर मिलने वाला है। एमजे इसी दौरान एलिमिनेट हो जाएगी 4। तो उस मैच के अंदर जो विन विन सिचुएशन है वो यूटिलिटी काउंट है, आपका ग्रेनेड्स हैं। बट अभी के लिए अगर बात करें, डीआरएस आ चुकी है। काफी एक अच्छा मूव होता है ये ग्रेनेड का, काफी एक ट्विस्ट के अंदर बिल्कुल आ चुके हैं। एंड ये ग्रेनेड, ओह, डीआरएस ने बिल्कुल ये चीज नहीं सोची हुई कुछ ऐसा हो जाएगा। फ्रैंक, अनदर गुड प्लेयर, दोनों ने यहाँ पर डाउनलोड कर ली। एसबी वो भी डाउन हो जाएंगे। नाउ डाउन टू 1 प्लेयर, किलर वाइटी।
चुके हैं 106 के ऊपर हमें दो नाम हमें देखने को मिल रहे हैं, और जबकि 102 के साथ हमें दूसरा नाम देखने को मिलेगा। बट एमजे इन अर्लियर स्टेजेस वंस अगेन वो फाइट के अंदर आती है। डीएक्स इज क्रेजी एट द मोमेंट, और किल के पे किल हमें निकालते हुए दिखाई दे रही है। डीएक्स विदाउट लूजिंग ए सिंगल प्लेयर वो आपके सामने यहाँ पर 3 किल्स कर चुकी है। नाउ टीम एमजे हैव ओनली 1 प्लेयर लेफ्ट, और वो आगे जैसे ही बढ़ता है एक प्लेयर को नॉक करता है और दूसरा प्लेयर उसको फॉरन एंगल वो आपको जरूर देखने को मिलेंगी। बट मेरे ख्याल से अगर एक साथ तीनों आए तो कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। बट टीम एसआई8 वो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस वो यहाँ पर सरप्राइज देते हुए नजर आ रही है। इंडस्टेड नो आइडिया। व्हाट जस्ट हैपेंड, दिस इज 22 एलिमिनेशन काउंट, और अभी भी मतलब कि स्कूल से खेलते जा रहे हैं। बट व्हाट वी जस्ट सी आरआरक्यू वर्सेस मैक्सिमस क्लोज फाइट होती हो चुकी है। एकदम से फाइट बनती है, पता भी नहीं चलता है। मीरा मार की कहानी कुछ ऐसी रहने वाली है। बट ओह माय गुडनेस, यहाँ पे क्रॉस नॉक्स भी हमें देखने को मिलेंगे। टीम मैक्सिमस need to take one more down, but oh my goodness, so another down. Team RRQ was not expecting this, that kind of stuff happens, but Invader यहाँ पर उनको आखिरी प्लेयर का शायद अंदाजा नहीं है। इसी तरह अगर बात की जाए एक और प्लेयर आएगी, एक और टीम आएगी जो कि यहाँ से मूव करके फाइट करना चाह रही है। बट इन्वेडर हैव ए वेरी गुड लोकेशन जहाँ पर वो देवा को यहाँ पर टेक डाउन करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइबिलिटी उनके ऊपर बनाते हुए शायद नजर आए। बट जो एक प्लेयर रह चुका है आरआरक्यू का, उसका एंगल इन्वेडर के ऊपर बन सकता है, वो इन्वेडर को यहाँ पर नॉक कर सकता है। बट अभी के लिए अगर बात की है सिचुएशन की, तो वो आखिरी प्लेयर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नियर बाय आ चुके हैं। रिवाइवल की सिचुएशन बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। बट मोलोटोप आएगा और को मोलोटोप फेंकते फेंकते यहाँ पर पीटा बाई को भी पकड़ लिया जाता है। स्लेक यहाँ पे नॉक फिनिश कर लीजिएगा। इन्वेडर IM7 ये दो प्लेयर्स अब आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बट रिवाइवल यहाँ पर वापस से आरआरक्यू का बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक दफा फिर से आरआरक्यू के दो प्लेयर्स यहाँ पर हो जाएंगे, मैक्सिमस के दो प्लेयर्स हो जाएंगे। ये क्या हुआ है बिल्कुल समझ नहीं आई। यहाँ जहाँ पर हमें 3 आरआरक्यू के प्लेयर्स नॉक फिनिश कंप्लीट होते हुए दिखाई दिए, तो मेरे ख्याल से तब सबको असेंबल होके एक दूसरे के साथ होके सिचुएशन अपने हाथ में करनी चाहिए थी। बट अभी के लिए IM7 को भी ग्रैब किया जाता है। देवा यहाँ पर थर्ड पार्टी करती है, और इस थर्ड पार्टी में मैक्सिमस का एक और प्लेयर नॉक फिनिश कंप्लीट हो जाएगा। इन्वेडर जो कि पहले तो हालांकि भी हम एक नहीं दो मैचेस भी साथ साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। और वी हैव पाकिस्तान की 77 पॉइंट, Indonesia 767,
काफी अच्छा गेम उधर हमें देखने को मिल रहा है, बट अभी DRS यहाँ पर मुश्किल का सामना करते हुए इकलौते प्लेयर के ऊपर मुश्तमिल, जो कि किलर वाइटी रहने वाले। किलर वाइटी, यू आर दी वन। अपने नाम की लाज रखिए। शैडो स्पोर्ट्स इज नॉट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम जस्ट टेलिंग भाई कुछ भी नहीं अभी के लिए। अगर if we can talk about this team is an amazing Shadow Sports for taking this circle बहुत अच्छे से लेती है, बट अभी के लिए फाइट में है। तो अगर फाइट में जब भी होती है सर्कल से बाहर, तो फाइट भी अच्छी लेती है, और सर्कल के अंदर रह के फाइट करनी भी अच्छी है। ओह माय गुडनेस, क्लोज आते हैं बट एक साथ होते टीम रेड फेस उसको यहाँ पर नॉक डाउन करने की पूरी कोशिश की टीम की तरफ से। गुत्थम गुत्था होते हुए बॉल देखते ही देखते यहाँ पर आगे बढ़ती है, नॉक फिनिश कंप्लीट करती है, और इसी दौरान हमें शैडो स्पोर्ट्स के जो इकलौते खिलाड़ी हैं वो भी एलिमिनेट होते हुए दिखाई दिए हैं। बट BTR एक प्लेयर नॉक होता है जिसको रिवाइवल भी मिल जाएगा, क्योंकि फैटल रहने वाले हैं। और इसी के साथ ये की बात करूँ, ये काफी गुस्से से यहाँ पर एंट्री लेती है, और उसी के साथ आगे एक डाउन, दूसरा प्लेयर यहाँ पर बड़ा आसानी इसको डाउन कर लेगा। नाउ पामी की बात करें तो यही इज द ओनली पर्सन जो कि टीम BTR के साथ यहाँ पर गुत्थम गुत्था होता हुआ दिखाई देगा। बट व्हाट ए ग्रेनेड, व्हाट ए ब्यूटीफुल ग्रेनेड बाय द साइड ऑफ मिशन है फॉर द टॉप 3 कि यहाँ पर BTR अपनी जगह बनाने की भी कल बहुत कोशिश करी। बट फॉर टुडे आई मस्ट से आज अगर बूम ने मोमेंटम बनाया तो ही सीन ये है सेट है, वरना BTR मेरे ख्याल से वो चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं होगी टीम्स के लिए। बट एट द मोमेंट यू कैन सी दैट ग्रेनेड्स इन द हैंड, बड़ा एक खूबसूरत ग्रेनेड यहाँ पर भी एक कनेक्शन बना सकता है, बट अभी तक वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। और टॉप थ्रो किया जाता है बट वो कनेक्शन नहीं मिलता। ग्रेनेड माइट बी चेंज समथिंग। ओह खूबसूरत एडी, काफी प्यारा कनेक्शन निकाला, बट नाउ रे गोल्ड्स वो नॉक हो जाएंगे। आरी यू जस्ट नीड टू मूव इन टूटो, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, फाइट को यहाँ पर एंगेज करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टाइम जो नॉक प्लेयर है उनको वापस से उठने का मौका दे रहे हैं, तो वही उसका एक कनेक्शन ही आपकी बर्बादी के लिए पूरा है। और इसी तरह की बात करें BTR की, तो BTR क्लोज इन कर चुकी है और क्लोजिंग के साथ आगे बढ़ेगी। बट व्हाट यू जस्ट मिस्ड हियर, व्हाट यू जस्ट मिस्ड हियर, क्लो यहाँ पर काफी गंदा मिस करती है और उसी के साथ एलिमिनेट हो जाएगी। बट सेम प्लेस HB इज, अगर तो ऐसा होता है तो HB के लिए अच्छा नहीं होगा BTR के साथ फाइट करना। और BTR एट द मोमेंट वो काफी स्लो एंड स्ट्रेटली खेलते नजर आ रही है। बट बैक एंड से अगर बात करें तो इनको अंदाज़ा नहीं कि देवा को भी शायद अंदाज़ा नहीं कि बैक एंड से कर सकती है, बट अभी के लिए ही इज जस्ट ट्राइंग टू मूव इन, स्नीक इन, ताकि वो 1 वर्सेस 1 फाइट ले सके। तो 1v1 फाइट में माइट भी ये एक प्लेयर को तो टेक डाउन कर ही लेगा, बट नहीं ऐसा नहीं होता। यूटिलिटी काउंट से ही ये फाइट खत्म हो जाती है। बूम, HB एंड BTR 3 टीमें हमें देखने को मिली हैं, और अब जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा यहाँ पर टर्निंग पॉइंट ले चुकी है। बूम हैव 39.5 रेशियो। Oh no, now you can see the percentage going to be down in few seconds, but एक प्लेयर जैसे नॉक होगा, दूसरा प्लेयर जैसे नॉक होगा। फेडरल कहीं ना कहीं ये मुझे HP का चिकन नज़र आ रहा है, BH का नज़र, HB का नज़र नहीं आ रहा, बूम का नज़र नहीं आ रहा, ये BTR का नज़र आ रहा है। अगर तो ये बूम चिकन नज़र करती है तो भाई साहब यहाँ से भी तो काफ़ी एक सरप्राइज एलिमेंट होगा सबके लिए। अगर BTR करती है तो डेफिनेटली कल का दिन BTR के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि कल BTR जब आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक करते हुए। नाउ आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ से रिटर्न ऑलरेडी उसके पास रहने वाले हैं। बट BTR, व्हाट जस्ट हैपेंड, दिस इज not a chicken dinner for the team BTR, this is the HP's chicken dinner। You guys gonna win this fight, and अभी के लिए आप देख सकते हैं पूरी जान लगाई जा रही है कि इनको टेक डाउन किया जाए। एंड यस, यू कैन सी दैट HB इज द टीम जो कि बहुत खामोशी से इस पूरी गेम को अपने हाथ में करते हुए दिखाई दे रही है।
और अब टीम बूम विद वन मैन ओनली, यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेयर रह चुका है। 1 वर्सेस 3 आपको देखने को मिलेगा, सर्कल के अंदर भी नहीं रहने वाले। तो दिस इज डेफिनेटली गेम फॉर टीम वो एचबी। यहाँ पर वो बिल्कुल एक पॉइंट भी नहीं देना चाहते, एक पॉइंट भी नहीं देना चाहते कि वो एक पॉइंट हासिल कर